खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रशांत ओमन कुट्टन के इस प्लांट में बेकार साजो सामान रिसाइकल किया जाता है। प्रशांत बताते हैं कि बहुत सारे लोग अपने पुराने डिवाइस या बैटरी कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग खराब बैटरियां अपने कूड़े में ही डाल देते हैं। वे सोचते हैं कि ये तो छोटी सी हैं, लेकिन अगर 1 लाख लोग यही करेंगे तो बैटरियां भी 1 लाख हो जाएंगी। अगर ये बैटरियां कचरे के ढेर तक पहुंची तो भूजल और उपजाऊ जमीन को प्रदूषित करेंगी और आखिरकार उस जमीन पर उगाए जाने वाले खाने में मिल जाएंगी। ऐसे उत्पादों को खाना सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि किसी मवेशी के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह होगा। भारत में सबसे तेजी से फैलते कचरे में ई कचरा भी शामिल है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 5 करोड़ 30 लाख टन ई वेस्ट फेंका गया। इसमें भारत की हिस्सेदारी 30 लाख टन से ज्यादा की है। ये मात्रा बढ़नी तय है क्योंकि नए उत्पाद बाजार में आते रहते हैं और उनके इस्तेमाल की मियाद बहुत छोटी होती है। हर साल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग बढ़ जाती है। पहले आप एक उपकरण को कम से कम 5 से 10 साल चला सकते थे, लेकिन इन दिनों ये 1 साल में ही बैठ जाता है। ई वेस्ट की मुख्य वजह यही है। तो फेंके गए उपकरणों के विशाल पहाड़ का क्या करें? प्रशांत के प्लांट में पहले ई वेस्ट को उसके प्रकार के आधार पर छांटा जाता है। घरेलू उपकरण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से अलग किए जाते हैं। दूसरा ग्रुप डेटा प्रोसेसिंग से जुड़ी तमाम डिवाइस छांटता है। फिर डेटा डिस्ट्रक्शन प्रोसेस चलता है। डेस्कटॉप और लैपटॉप में डेटा रहता है। वो डेटा खत्म करना हमारे काम का एक हिस्सा है। कुछ कंप्यूटर फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिए जाते हैं। कंपनी ने पिछले साल 900 टन ई वेस्ट प्रोसेस किया था। प्रशांत रिसाइकल हुए डिवाइसों को खुदरा और थोक विक्रेताओं को बेच देते हैं। सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने का एक तरीका है दोबारा इस्तेमाल। मरम्मत के बाद डिवाइस पूरा का पूरा काम आ जाता है। साथ ही उसके अलग अलग हिस्से या इनके भीतर का कच्चा माल भी काम आता है। सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी दुर्लभ धातुओं की भारी मांग है, लेकिन उनकी खुदाई मुश्किल है। ये जरूरत पूरी करने के लिए हम अर्बन माइनिंग करते हैं, यानी उन धातुओं को हम इस कचरे से निकालकर वापस बाजार में ले आते हैं। इस प्रक्रिया में हमें नुकसानदायक कचरा भी मिलता है, जैसे लेड, फ्लोरेसेंट लाइटें और CFL। यहाँ तमाम अलग अलग किस्म का कचरा छांटा और हटाया जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माताओं पर सख्ती की गई है। अब उपकरण लंबे चलने चाहिए, लेकिन ई कचरे का पहाड़ कम करने के लिए ऐसी जानकार कंपनियों की जरूरत है जैसी प्रशांत चला रहे हैं।